राकेश और किरण की आखिरी रात। पुरानी हवेली के भारी दरवाजे चरमराते हुए खुले। राकेश और किरण अंदर कदम रख रहे थे। उनके पास केवल एक पुरानी लालटेन थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन हवेली के भीतर की हवा ठंडी और भारी थी। ये उनकी आखिरी रात होने वाली थी। या तो वे इस अभिशाप को तोड़ देंगे या हमेशा के लिए यहाँ खो जाएंगे। राकेश ने धूल जमी एक मेज पर एक पुरानी डायरी देखी। उसने कांपते हाथों से उसके पन्ने पलटे। डायरी में उस रूह का जिक्र था जो सदियों से इस हवेली में कैद थी। किरण ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में डर और प्यार का मिला जुला भाव था। अचानक दीवार पर बनी परछाइयां हिलने लगीं। किरण को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ केवल अंधेरा था। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई है। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राकेश ने किरण को अपने पीछे कर लिया। सीढ़ियों के ऊपर एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वो रूह मालिनी उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लग रही थीं। वो राकेश की ओर बढ़ी। उसका हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। राकेश पीछे की ओर गिरा। उसका साहस जवाब दे रहा था। किरण ने तुरंत अपने गले से वो जादुई लॉकेट निकाला जो उसे उसकी नानी ने दिया था। जैसे ही उसने लॉकेट को मालिनी की ओर दिखाया, एक तेज रोशनी निकली। मालिनी दर्द से चिल्लाई और पीछे हट गई। किरण का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। वे भागकर बालकनी की ओर पहुंचे। घड़ी की सुइयां सुबह के 4 बजाने वाली थी। राकेश ने किरण को कसकर पकड़ लिया। हमें बस सूरज निकलने तक का इंतजार करना है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हवा तेज हो गई थी, जैसे हवेली खुद उन्हें रोकना चाह रही हो। मालिनी फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो और भी शक्तिशाली लग रही थी। उसने एक झटके में राकेश को किरण से दूर फेंक दिया। वो जानती थी कि अगर वो किरण को हरा दे तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। किरण समझ गई कि मालिनी को रोकने का केवल एक ही तरीका है, त्याग। उसने राकेश की आंखों में आखिरी बार देखा, एक ऐसी नजर जिसमें विदा और अटूट प्रेम था। मुझसे प्यार करना कभी मत छोड़ना, उसने धीरे से कहा और अपनी आत्मा की शक्ति को लॉकेट में झोंक दिया। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, मालिनी और हवेली का काला साया गायब हो गया। राकेश अकेला बालकनी पर खड़ा था। किरण वहां नहीं थी, लेकिन हवा में उसकी खुशबू और उसके लॉकेट की चमक अभी भी बाकी थी। उसने सूरज को देखा, ये जानते हुए कि उनका प्यार अब इस दुनिया की सीमाओं से परे अमर हो चुका है।